वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स, आप लोगों का अकाउंटेंसी टीचर, स्वागत करता हूं बेटा आपका अकाउंटेंसी क्लास में। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रखा था और इस चैप्टर में अप टू 11 इलिस्ट्रेशन हम लोग देख चुके थे विद जर्नल एंट्रीज। नाउ टुडे ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट द इलिस्ट्रेशन नंबर 12। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 जो है वो हमें क्या कहती है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 ऑफ अरुण एंड तरुण शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3। दो पार्टनर हैं अरुण और तरुण, 2:3 में वो लाभानी बांटते हैं। उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार से दी गई है, जिसमें लाइबिलिटीज में मेरे पास क्या गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जर्नल रिजर्व्स, कैपिटल और जो है अरुण और तरुण की 4,000 और 5,000 रुपए। एसेट्स में मेरे पास क्या है, एसेट्स में मेरे पास है कैश, स्टॉक, डेटर, लेस प्रोविजन, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अब आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले, जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कैसे किया जाएगा। ये जो लायबिलिटीज हैं जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स बेसिकली और एसेट साइड से प्रोविजंस, ये दोनों के दोनों हम ट्रांसफर कर देंगे पार्ट बी में, और पार्ट ए में स्टॉक, डेटर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, ये आइटम्स जो हम पार्ट ए में ट्रांसफर कर देते हैं जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। इसके बारे में आपको पता है सभी को? यस सर। यस सर। तो पार्ट ए और पार्ट बी, आई होप पार्ट ए और पार्ट बी रियलाइजेशन अकाउंट का क्लियर है आप लोगों को कैसे बनेगा। यस सर। ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड फॉलोइंग वाज रिजल्ट। फर्म डिसॉल्व हुई और ये रिजल्ट रहा। अरुण टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट ₹4,000। अरुण ने इन्वेस्टमेंट ले लिए बेटा 4,000 रुपए में। रियलाइजेशन के किस पार्ट में मैं इसको ट्रांसफर करूं, बताइए जरा मुझे। रियलाइजेशन के किस पार्ट में इसको लिखूं बेटा? एफ पार्ट में। एफ में कहा जाएगा श्वेता? एफ पार्ट में। वेरी गुड बेटा, एफ पार्ट में। फिक्स्ड एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। द एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज: स्टॉक ₹4,000, डेटर्स ₹8,250, प्लांट ₹1,500 लेस, 1,500 रुपए लेस मिला है ये। तो ये एसेट्स रियलाइज हुई हैं। एसेट्स जब रियलाइज होती हैं तो कौन से पार्ट में लिखी जाती हैं? डी। डी में। डी में क्या लिखते हैं? बाय बैंक। लेकिन यहां पर हमें क्या गिवन है बैलेंस शीट के अंदर? कैश। तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? बाय कैश। और लिख देंगे स्टॉक 4,000 रुपए, डेटर 8,250 रुपए, प्लांट 1,500 रुपए कम, यानी 15,000 माइनस में 1,500, 13,500 रुपए। चलिए आगे चलते हैं। क्रेडिटर्स वर पेड 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स जो है 5% डिस्काउंट पर भुगतान किए गए। क्रेडिटर थे कितने बेटा? 32,500 रुपए के। अगर 32,500 का मैं 5% निकालूं तो आप 10% निकालकर आधा कर लें। 10% बनता है 3,250 और 5% बनेगा 1,625। तो 1,625 रुपए आप 32,500 में से माइनस कर दें। जो भी अमाउंट आपके पास बचती है, यू विल राइट इन विच पार्ट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट के किस पार्ट में आप लिखोगे इसको बताओ? सी पार्ट में। क्या लिख दोगे? टू कैश, और ब्रैकेट में लिख दोगे क्रेडिटर्स पेड। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वो ₹1,000। 1,000 रुपए रियलाइजेशन के खर्चे हुए बेटा। अगर 1,000 रुपए रियलाइजेशन के खर्चे हुए हैं तो ये कुछ लिखा नहीं है इसके बारे में। आपको याद होगा मैंने 8 जर्नल एंट्री स्पेसिफिकली बताई थी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, जिसमें मैंने एक एंट्री सबसे पहले लिखवाई थी कि जब अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे हो तो फर्म भुगतान करेगी और फर्म भी उनको बियर करेगी। तो इसकी भी हम क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कर देंगे तो कहां लिखेंगे बेटा इसको भी हम लोग? सी पार्ट में। कहां लिखेंगे? सी पार्ट में। और सी पार्ट में लिख देंगे टू कैश, लिख देंगे क्रेडिटर्स अमाउंट इतना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट इतना, जोड़कर टोटल बाहर।
ठीक है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं मेरे पास। इन्वेस्टमेंट बिके नहीं, मत बिकने दो, लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। लेट अस सी द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को हम देखते हैं कि कैसे ही हमने कंप्लीट किया। चलिए देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट पर आइए। इसका रियलाइजेशन अकाउंट आप देख पाएंगे। बताइए क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. आप देखिए, इसमें सन्ड्री एसेट्स हमने ट्रांसफर की थी, स्टॉक, डेटर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, ये एज इट इज यहां आ गई। ठीक है, स्टॉक, डेटर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट। और इधर हमने क्रेडिटर सन्ड्री लायबिलिटीज में बी पार्ट में क्रेडिटर प्रोविजन ट्रांसफर किए थे डेटर्स के ऊपर, वो हमने लिख दिए। फिर हमने लिखा था कि अरुण ने इन्वेस्टमेंट लिया था बेटा, है ना? अरुण ने क्या लिया था? इन्वेस्टमेंट। बताओ, देखो पहला पॉइंट इन्वेस्टमेंट का ही था। अरुण ने इन्वेस्टमेंट लिए तो हमने उसको लिख दिया बाय अरुण कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन ये क्लियर है आपको? फिर क्रेडिटर्स की Yes. पेमेंट हुई, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट हुई, दोनों की मैंने पेमेंट एक साथ लिख दी। कैश में जो एसेट्स रियलाइज हुई वो लिख दिया हमने। फिर जोड़ा तो डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो हमें लॉस हो गया 4125 रुपए का। और ये लॉस उनके रेशो में बढ़ जाएगा, जिनका रेशो कितना गिवन है हमारे पास? 2:3। तो 2:3 में आप इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बताइए, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में देखिए, सबसे पहले इनकी कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। आप देख सकते हैं कैपिटल का बैलेंस कितना गिवन है बैलेंस शीट में, 4000 और 5000, ये बैलेंस शीट में इनका कैपिटल का बैलेंस गिवन है। फिर इस साइड में देखो, कोई प्रॉफिट तो नहीं है जो ट्रांसफर करना हो। जर्नल रिजर्व मुझे दे रखे हैं, इन जर्नल रिजर्व को 2:3 में इनके अकाउंट में बांट दीजिए। 2 और 3 5, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 6 15,000 और 500 रुपए बाय जर्नल रिजर्व के नाम से मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास इसमें बेटा, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस का मतलब है दैट इज ए टाइप ऑफ लॉस। अगर लॉस है मेरे पास तो उस लॉस को मैं क्या करूंगा? लॉस को मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा। किस साइड में? बताइए, किस साइड में डाल दूंगा मैं इसको? Debit. डेबिट साइड में। क्या लिखते हुए? टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस 1,00,000 और 1500 रुपए। और ये जो रियलाइजेशन का लॉस आया था ये भी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 1650 और 2475 रुपए। और इसने जो एसेट ली थी अरुण ने, वो एसेट यहाँ आ जाएगी टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट के नाम से। हम यहाँ लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट, टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट के नाम से कितने रुपए? 4000 रुपए। और इस तरीके से हम इनको एडलेस करेंगे तो पता लगा अरुण को तो पैसे लेकर आने पड़े और तरुण को हमने क्या कर दी? पेमेंट कर दी। तो ये बाय कैश और ये टू कैश। बताइए, क्या आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट समझ में आया? कैसे बनेगा इस क्वेश्चन का? Yes, sir. अब कैश अकाउंट मुझे मेंटेन करना है बेटा, तो देखिए कैश अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले कैश अकाउंट में यहाँ ओरली आपको बता देता हूँ, फिर इसके अकाउंट को हम चेक करेंगे। कैश अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7000 रुपए। इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद Yes, sir. क्या होगा? उसके बाद हम लोग बनाएंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट को देखेंगे। अब रियलाइजेशन अकाउंट में आप देखें, रियलाइजेशन अकाउंट में आप देखें, एक तो लिखा है टू कैश, टू कैश यानी पैसा गया, तो बाय रियलाइजेशन जोड़कर लिख दें 31,875 कैश अकाउंट के अंदर। और इधर देखें बाय कैश लिखा है तो इसका मतलब पैसा आया, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड में रिसिप्ट होती हैं, तो वहां लिख दें टू रियलाइजेशन 25,750 रुपए।
और पार्टनर्स के अकाउंट से कुछ पैसा हमने मंगाया है और कुछ पैसा हमने उनको पेड किया है। अरुण से तो पैसा मंगवाया है और तरुण को पैसा पेड किया है, तो अरुण के अकाउंट में तो लिख देंगे क्या अरुण के लिए टू अरुण अकाउंट कैश अकाउंट के अंदर, और तरुण के लिए क्या लिख देंगे बाय तरुण अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट 2525 रुपए इसको पेमेंट की है। आइए देखते हैं कैश अकाउंट, इसका कैश अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। देखिए चलिए हम इसका कैश अकाउंट देख लेते हैं। ये कैश अकाउंट है इसका, आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको देखने के लिए, समझने के लिए। देखिए आपको समझ में आ रहा है ना, ये कैश अकाउंट टू बैलेंस लिख दिया सबसे पहले मैंने, फिर मैंने क्या किया रियलाइजेशन अकाउंट से जो टोटल पैसा आया था एसेट्स को बेचने से वो लिख दिया हमने यहाँ पर, फिर अरुण की कैपिटल से भी पैसा आया था वो लिख दिया हमने, फिर हमने यहाँ लिख दिया बेटा रियलाइजेशन अकाउंट जो पेमेंट हुई थी क्रेडिटर्स की, ये पेमेंट हुई थी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, और ये तरुण की कैपिटल से पैसा हमने रिसीव किया, तो टोटल सॉरी इसको पेमेंट किया, तो पेमेंट किया तो यहाँ आ गया टोटल मिलाकर 34,400, 34,400 से बैलेंस इक्वल हो गया। बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए? बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? नेहा, श्वेता, अर्णव, वर्षा, क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आया? नैन्सी, ओके ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 13। ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:3:1 agreed upon the dissolution of their partnership firm on 31st March 2018. their balance sheet on that date was as follows। उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार से दे रखी है। लाइबिलिटीज में मुझे दे रखी है कैपिटल, अलग से अकाउंट बनेगा। मिसिज ए लोन, मिसिज ए लोन ए का लोन नहीं है, ए की वाइफ का लोन है बेटा। अगर ए की वाइफ का लोन हो तो उसे हम क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर आपको अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट दे रखे हो एसेट साइड में तो इसे भी हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। और यहाँ पर देखने को पता लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो उसका मतलब है ये चारों एलिमेंट हमारे कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। एसेट साइड से देखिए क्या ट्रांसफर होगा, मशीन ट्रांसफर होगी, यस होगी। इन्वेस्टमेंट होगा, होगा। फर्नीचर होगा, होगा। डेटर्स, यस। बुक वैल्यू पर इधर से प्रोविजन जो है वो लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। जैसे इनको ट्रांसफर किया है रियलाइजेशन अकाउंट में मिसिज ए के लोन को, क्रेडिटर को, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को, वैसे ही हम प्रोविजन फॉर जो डाउटफुल डेट्स है उसको भी ट्रांसफर कर देंगे। स्टॉक हमारा पार्ट ए में ट्रांसफर हो जाएगा। बैंक ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि अलग से अकाउंट बनता है। सी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, इसका भी अलग से अकाउंट बनेगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी में क्या क्या चीजें ट्रांसफर करेंगे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है इस क्वेश्चन में से? यस सर। वेरी गुड नेहा। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस। ये ट्रांजेक्शंस हुई हमारे पास। फर्नीचर इज रियलाइज एट ₹7,500। अगर फर्नीचर रियलाइज हो जाए तो हम किस कॉलम में लिख देते हैं इसको बेटा, डी कॉलम में। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने टोटल रियलाइजेशन अकाउंट को 8 पार्ट्स में बांट रखा है बेटा। पार्ट ए पार्ट बी दोनों के दोनों बैलेंस शीट से बनते हैं, एसेट्स ट्रांसफर्ड और बोरोइंग्स या लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड। पार्ट सी और पार्ट डी एडिशनल इंफॉर्मेशन में एसेट्स के बिकने से लायबिलिटीज की पेमेंट करने से बनते हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की पेमेंट की, एसेट्स को बेचा तो वो कौन कौन से हिस्से में आते हैं, अगर लायबिलिटीज पेड की जाती है तो पार्ट सी में, और एसेट्स बेची जाती है तो पार्ट डी में।
फिलहाल हम फर्नीचर बेच रहे हैं, तो पार्ट डी में लिखा जाएगा बाय बैंक, और ब्रैकेट में लिख देंगे फर्नीचर रियलाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय ए। इन्वेस्टमेंट ए ने ले लिए, कौन से पार्ट में जाएंगे? पार्ट एफ में जाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनर ने एसेट ले ली, तो एफ पार्ट में लिखा जाएगा। एफ का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स और अदर करंट एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। ए ऑल्सो एग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन। ए तैयार है अपनी पत्नी के लोन की पेमेंट करने के लिए। तो यदि ए अपनी वाइफ का लोन पेड करने को तैयार है, तो इसका मतलब ए ने लाइबिलिटी ले ली। अगर ए लाइबिलिटी ले लेगा तो कौन से पार्ट में जाएगा? ये पार्ट ई में। किसमें लिखेंगे? पार्ट ई में लिखेंगे बेटा इसको। और इसे किस में लिखेंगे? पार्ट एफ में लिखेंगे। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes. चलिए, बी टुक ओवर स्टॉक एट ₹3,750। अब बी ने स्टॉक ले लिया, तो किस में जाएगा? ये पार्ट एफ में, क्योंकि पार्टनर ने क्या ली है? एसेट्स ली है। चलिए, मशीनरी रियलाइज 25,000, डेटर रियलाइज 50% ऑफ बुक वैल्यू। ये दोनों के दोनों रियलाइज हो रहे हैं। बताइए किस पार्ट में लिखे जाएंगे? डी। डी पार्ट में लिखे जाएंगे। वेरी गुड, तो डी पार्ट में जाएंगे ये। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹250। 250 रुपए के रियलाइजेशन एक्सपेंस है। कुछ बताया नहीं गया, कुछ नहीं बताया गया, तो क्या करोगे आप? इसका सी में पेमेंट कर देंगे, क्योंकि फर्म के खर्चे हैं। तो इसको कहां लिखेंगे? सी पार्ट में। तो आई होप आपको ये तो पता लग ही गया होगा पार्ट ए पार्ट बी में हम लिखते कैसे हैं, पार्ट सी पार्ट डी में हम लिखते कैसे हैं, ई एफ में कैसे लिखेंगे, और जोड़कर प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसको हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3-3-1 के रेशो में, क्योंकि इनका रेशो कितना गिवन है हमें? 3-3-1। बताइए क्या आप इसका रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बना लेंगे? यस सर। इसमें से क्या नहीं करेंगे आप? इसमें से बेटा एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की पेमेंट नहीं करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की पेमेंट नहीं करेंगे, एक प्रोविजन की पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी पेमेंट नहीं होती। और इधर से अगर बात करें तो हमारे पास ना कोई प्रॉफिट दे रखा ना कोई लॉस दे रखा जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, सॉल्यूशन में हमें क्या गिवन है। चलिए, ये इसका रियलाइजेशन अकाउंट है बेटा। सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट को देखें कि रियलाइजेशन अकाउंट में बना क्या है, किस तरीके से हमने इसको किया है। होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा है। सन्ड्री एसेट्स जो हमने ट्रांसफर की थी, ये आप कर दोगे यहाँ पर ट्रांसफर। ये इसका कौन सा पार्ट बन गया? ए। पार्ट ए। यहाँ पर लाइबिलिटीज में देखो क्या क्या ट्रांसफर किया। मिसिस का लोन, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेटर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन फंड के अगेंस्ट यदि इन्वेस्टमेंट दे रखे हो एसेट्स में तो ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होते तो क्या करते इसका? अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होते एसेट्स में तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या करते बेटा? कौन बताएगा? वेरी गुड कुछ नहीं लक्ष्य, करते सर उसके। वेरी गुड लक्ष्य। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता डायरेक्ट। अगर इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं होता बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है एज ए प्रॉफिट। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेटर का कुछ नहीं करेंगे हम लोग। तो ये तो पार्ट ए कर लिया। ये कौन सा पार्ट है हमारा? बी पार्ट। आइए ये कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर सी। सी में हमने क्या किया? कैश पेड टू लाइबिलिटीज एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी हमने यहाँ पर टू बैंक करते हुए। ये कौन सा पार्ट है हमारा? पार्ट डी। डी में हम एसेट्स रियलाइज कर लेते हैं। तो फर्नीचर बिका है, मशीन बिकी है और डेटर्स सेल हुए हैं, यानी उनसे पैसा रिसीव हुआ है। तो ये हमने टोटल कर लिया 34,850। उसके बाद ए ने मिसिस का लोन ले लिया था और ए ने इन्वेस्टमेंट भी ले लिए थे।
तो वो हमने यहाँ लिख दिए। अगर कोई एसेट्स लेता है तो उसको पार्ट एफ में लिखते हैं, और कोई लायबिलिटी लेता है तो उसको पार्ट ई में लिखते हैं। और ऐसे ही बी ने एक स्टॉक लिया था तो वो भी पार्ट एफ में लिखा गया बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया स्टॉक टेकन। अब जमा किया मैंने क्रेडिट साइड को, ये मेरी क्रेडिट साइड है, इसको टोटल करें आप लोग। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 71,950, और इसको माइनस करेंगे डेबिट साइड को, तो डेबिट साइड को माइनस करने पर डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 11,310 रुपए का। तो ये जो डिफरेंस आया बेटा, इसको हमने बांट देना पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दे रखा कितना, 3:3:1, तो 3:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बताइए क्या आप रियलाइजेशन अकाउंट बना पाएंगे इसका? यस Yes, सर। sir. चलिए आगे इसका फिर बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम कैसे मेंटेन करते हैं। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पर चलिए, ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। होप सो आपको ये दिखाई दे रहा है सभी को। सबसे पहले इनकी कैपिटल का बैलेंस लिखें, 25,000, 5,000। बताइए क्या ये बैलेंस लिख पाएंगे आप लोग यहाँ पर? कहाँ से आएगा ये यस सर। बैलेंस? बैलेंस शीट से, क्योंकि सी का डेबिट बैलेंस था इसलिए हमने उसको डेबिट में लिख दिया, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। होप सो ये क्लियर है दोनों पॉइंट? यस सर। ठीक है। ये 4,000 रुपए क्या क्या आया है, किस चीज के आए हैं 4,000 रुपए? ए के अकाउंट में। ए ने अपनी वाइफ का लोन पेड करने के लिए कहा था, यस सर। तो ये ए की वाइफ का लोन जो उसने पेड किया है, आप उसको समझने के पर्पज से यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं वाइफ लोन, ताकि आपको याद रहे किस चीज का पैसा आया है। ये वाइफ का लोन उन्होंने क्या किया है, पेड किया है वाइफ का लोन। ठीक है, बताइए ये रियलाइजेशन किसके लिए यूज यस। हुआ है? प्रॉफिट के लिए। जो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको प्रॉफिट हुआ, ये वो प्रॉफिट हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है बेटा। बताइए ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ये रियलाइजेशन किसके लिए यूज हुआ है तो बता दीजिए। ये ए ने क्या लिया था, इन्वेस्टमेंट, और बी ने क्या लिया था, स्टॉक। तो ए और बी ने एसेट्स ले ली थी, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, एसेट्स टेकन। तो हम यहाँ एसेट्स डाल देंगे बेटा, एसेट्स टेकन। होप सो ये बात समझ में आ गई कैसे आया यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट। यस सर। अब ए के कॉलम को जोड़ा और ए का डेबिट साइड माइनस किया, तो ए को फाइनल पेमेंट कर दी 25,097 रुपए। बी के कॉलम को प्लस किया और बी का डेबिट माइनस कर दिया, फाइनल पेमेंट कर दी 6,097 रुपए। लेकिन सी का डेबिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट को मैंने माइनस किया और जो बैलेंस बचा वो इससे मंगवा लिया बाय बैंक। बताइए ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. इसका कैश अकाउंट बना लेंगे। Yes, sir. यहाँ पर Yes, कैश sir. अकाउंट बनाने की बजाय कौन सा अकाउंट बनाएंगे आप लोग? बैंक बैंक अकाउंट। अकाउंट, क्योंकि हमने एंट्री किससे की है, बैंक से। तो बैंक से बैंक से। सारी एंट्री हुई है, बैंक का बैलेंस दे रखा था हमें। रियलाइजेशन में जो एसेट्स बेची वो आ गई, सी से जो पैसा रिसीव हुआ ये देखो यहाँ पर वो आ गया। हमने ए और बी को जो पेमेंट की वो पैसा यहाँ लिख दिया, ए और बी को जो पेमेंट की, और ये लाइबिलिटीज की जो पेमेंट हुई हमसे हमने वो लिख दी। तो इसको जोड़ देंगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ गया तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास एक मिनट होल्ड करिए बेटा। हमने क्वेश्चन नंबर देखा कौन सा अभी,
13th देखा है ना? 13. चलिए 13 देखा। अब आइए देखते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू इफ एनी एसेट इज गिवन टू क्रेडिटर। अगर कोई एसेट्स हम क्रेडिटर को दे दें तो क्या होगा? बेटा देखिए जरा एक बार, अगर आप कोई भी एसेट्स किसी क्रेडिटर को देते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है कि हमें देखना होता है कि हमने फुल पेमेंट की है, फुल पेमेंट में दी है या पार्शली पेमेंट में दी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने आपको जर्नल एंट्री समझाते हुए ये बताया था कि अगर पार्टनर को, यदि किसी क्रेडिटर को, सॉरी किसी लायबिलिटीज को अगर कोई एसेट्स देते हैं तो देखा जाता है कि अगर फुल एंड फाइनल पेमेंट में हमने दे दी तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने पार्शली पेमेंट में दे दी, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए क्रेडिटर 10,000 रुपए के हैं, उसको मैंने एक स्टॉक 6,000 का दे दिया, लेकिन ये नहीं लिखा कि फुल एंड फाइनल पेमेंट में दे दिया, तो क्या होगा उस कंडीशन में? जो 4,000 उसके बचे हैं वो हम पेड कर देंगे। लेकिन अगर हम किसी क्रेडिटर को जो कि 10,000 की पेमेंट करनी थी और एक स्टॉक 15,000 का दे देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उससे 5,000 रुपए ले लेंगे, है ना? तो उसी से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, इसको समझें। नो जर्नल एंट्री in the case and amount of that asset will be deducted from creditors and balance if any will be paid in cash। अगर तो पहला पॉइंट लिखा है कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन कब नहीं करेंगे बेटा? जब ये लिखा हो कि फाइनल पेमेंट कर दी, क्रेडिटर को फाइनल पेमेंट में, फुल सेटलमेंट में हमने एक एसेट दे दी, तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं लिखा तो जितनी एसेट्स की वैल्यू है क्रेडिटर में से माइनस करेंगे, और अगर क्रेडिटर्स बच गए तो उनको नगद भुगतान कर देंगे। अगर क्रेडिटर पूरे हो गए और एसेट्स का बैलेंस बच गया तो उससे पैसा रिसीव कर लेंगे। ये एंट्रीज हम बेसिकली करने वाले हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, देखो बैलेंस शीट में मुझे क्रेडिटर दिए हैं बेटा 1,20,000 के, मशीन दी है 60,000 रुपए की। क्रेडिटर्स टुक ओवर वन पार्ट ऑफ मशीनरी हुज बुक वैल्यू वाज रुपीज, कितनी है बुक वैल्यू? 24,000 रुपए। कितने में ले ली बेटा? 14,400 रुपए में ले ली। और रिमेनिंग मशीनरी इज सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू, और जो रिमेनिंग मशीनरी थी वो उसकी बुक वैल्यू पर हमने सेल कर दी। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए जरा, जो क्रेडिटर है बेटा 1,20,000 के, उनको हमने 14,400 को तो दे दी असेट, तो वो तो करें इसमें से माइनस, तो बाकी क्रेडिटर बच गए 1,05,600 रुपए के। तो इसकी तो हम क्या कर देंगे? पेमेंट। अगर इसकी पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री की जाएगी? बताइए जल्दी से, जर्नल एंट्री क्या करेंगे अगर क्रेडिटर्स की भुगतान किया है आप लोगों ने तो? By bank. Sorry, to bank. टू बैंक जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक पेमेंट करेंगे। ये एंट्री यहां गलत लिखी है। रियलाइजेशन अकाउंट में हम लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं बेटा? सी पार्ट में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? सी पार्ट में क्या लिखते हैं? टू बैंक। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये एंट्री यहां गलत लिखी है, इसको आप छोड़ दें। आगे देखें, मशीनरी, मशीनरी 60,000 की थी, इसमें से 24,000 की बुक वैल्यू की हमने मशीनरी दे दी, तो माइनस करो 24,000, कितना आ गया? 36,000 रुपए। अब 36,000 रुपए जो आया उसको हमने बेच दिया। अब बेचने से पैसा आएगा कि नहीं आएगा? इसकी क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, डी कॉलम में लिख देंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, और अमाउंट आ जाएगी बाय बैंक के नाम से 36,000 रुपए रियलाइजेशन अकाउंट में। और डेबिट कितने से होगा? ये 36,000 से। कितने से डेबिट होगा बेटा? ये 36,000 से। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए, अगर ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
हम एक क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं उसको ओरली डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14, ये कर मुझे सेंड करने हैं बाय 3 o'clock। और मैंने एक वर्कशीट भेजी है आप लोगों को। उस वर्कशीट में से पहली वर्कशीट आप सोल्व करके भेजेंगे, दूसरी वर्कशीट को आप रहने देंगे, दूसरी की जगह 3 क्वेश्चन करेंगे जो मैंने अभी आपको करवाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें क्या है। होप सो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन को मैं सेंड नहीं करने वाला। बाकी के 2 क्वेश्चन आपको अपने इस वीडियो से चेक करने पड़ेंगे। ये 2 क्वेश्चन आप इसमें देखें, मैंने क्वेश्चन नंबर 12 शायद भेज भी रखा है और 13, 14 भी शायद भेज रखा हो। अगर भेज रखे हैं तो वहां से आप करेंगे। पहले मैंने असाइनमेंट सेंड किया था, उसमें ये क्वेश्चन गिवन थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। ए बी जो है वो पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर है, 2 एक में लाभानी बांटते हैं। फर्म जो डिसॉल्व हुई है और डिसोल्यूशन की डेट पर इस प्रकार से बैलेंस शीट गिवन है। यहाँ कैश दिया है, फिक्स एसेट्स दिए हैं, डेटर दिए हैं। तो यहाँ से तो फिक्स एसेट्स और डेटर ट्रांसफर हो जाएंगे पार्ट ए में, यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रांसफर हो जाएंगे पार्ट बी में। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन नजर आता है ये तो। क्रेडिटर्स टुक 1 पार्ट ऑफ मशीन हुज बुक वैल्यू वाज ₹10,000, यानी कि एक जो क्रेडिटर था 40,000 रुपए का, उसने फिक्स एसेट्स में से 10,000 की फिक्स एसेट्स को 8,000 में ले लिया। तो इसका मतलब 40 में से 8,000 अगर माइनस कर दें तो 32,000 रुपए के क्रेडिटर की आप क्या कर दोगे, पेमेंट। और एसेट्स कितनी बची हैं, एसेट्स जो बची हैं वो मेरे पास बची है कितनी, 1 लाख में से 10,000 माइनस करें 90,000 की, तो 90,000 को 10% माइनस करके आप क्या कर देंगे, रियलाइज कर लेंगे। ठीक है, वो रियलाइज हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, इनकी पूरी पेमेंट हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइए, कैश अकाउंट बनाइए। ये